हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनी ट्रेल्स। मैं हूं रोहन और आज मैं आपको उत्तराखंड में न्याय देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोलू देवता या फिर गोलजू महाराज के घोड़ाखाल मंदिर ले जाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं और गोलजू महाराज का आशीर्वाद पाते हैं। उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भवाली शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है घोड़ाखाल का बेहद सुंदर गांव। घोड़ाखाल का एल्टीट्यूड 2000 मीटर्स अबव सी लेवल है और ये अपने घोड़ाखाल मंदिर के लिए फेमस है। हम घोड़ाखाल मंदिर के नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ पर पार्किंग की जगह ढूंढकर दर्शन करने चलते हैं। तो ये आ गया घोड़ाखाल सैनिक स्कूल का गेट और यहाँ से हम घोड़ाखाल मंदिर को जाएंगे। घर की वो वाली बजा लो तुम। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ और पहले यहाँ पर ये जाली नहीं हुआ करती थी। अब ये जाली लगा दी गई है ताकि बंदर लोगों से प्रसाद न छीने। ये देखो कितनी पूरा घंटियों का पिलर। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं ना, यहाँ लोग विशेष मांगते हैं और घंटी चढ़ाते हैं। इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में हर तरफ बदी हजारों घंटियां लोगों में गोलू देवता के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। ये देखो मंकीज, हमारे ऊपर सब मंकीज है। वाओ, दिस अमेजिंग। वाओ, यहाँ हाँ इसको छुपा के रखना, बंदर मोम के आ रहे हैं। हाँ, बस हाथ जोड़ आते हैं और और मंदिरों में ना बंदरों का ध्यान देना। हाँ हाँ, साथ में वहीं पर खड़े रहो, नंबर आ जाएगा। ये देखो चिट्ठियाँ भी लगाए रखते हैं लोग, देखा। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें चिट्ठियों के रूप में लिखते हैं और गोलू देवता के सामने रखते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं। देखिए लोगों की चिट्ठियाँ और घंटियाँ। अखंड मंडलाकारं जातं तत्पदं तस्मं नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशादिरन्तोऽयं तथा गच्छति सागरं सर्वदिक् नमस्कारं केशं गच्छति केशं केशनाशाय। गोलू देवता कत्यूरी डायनेस्टी के राजा झाल राय के पुत्र हैं। राजा झाल राय 7 रानियां होने के बावजूद भी निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आस में राजा ने काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ करवाया और उन्हें सपने में गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा कि राजन, आप 8वां विवाह करिए और मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। राजा ने 8वां विवाह रानी कलिंका से रचाया। रानी कलिंका जल्द ही गर्भवती हो गई और इसके कारण बाकी 7 रानियों में बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने रानी कलिंका की संतान को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने रानी कलिंका को कहा कि ग्रहों के प्रकोप से अपनी होने वाली संतान को बचाने के लिए
आपको 7 दिनों तक उसे नहीं देखना होगा। इस दौरान उन्होंने बच्चे को गायब कर दिया और उसकी जगह सिलबट्टा रख दिया और उसे संदूक में रखकर काली नदी में बहा दिया। वो संदूक तैरता हुआ गौरी घाटी पहुंच गया, जहां वो भाना नाम के एक मछुआरे को मिला जिसने इस बच्चे का पालन पोषण किया। गौरी नदी में मिलने के कारण भाना ने इस बच्चे का नाम गौरिया रखा। बड़े होने पर वह बालक भाना से एक घोड़ा दिला देने की जिद करने लगा। अब भाना तो एक साधारण सा मछुआरा था, उसके पास तो घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने एक लकड़ी का घोड़ा उसे बनाकर दे दिया। अब ये बच्चा कोई साधारण बच्चा तो था नहीं, तो एक दिन वो उस घोड़े पर बैठा और वो लकड़ी का घोड़ा भागने लगा। ये देखकर सारे गांव वाले चकित रह गए। फिर एक दिन वो बच्चा उसी काठ के घोड़े पर बैठकर धुमाकोट नामक एक जगह पर पहुंचा। वहां वो 7 षड्यंत्रकारी रानियां भी थीं। वो अपने कलिंका के प्रति रचाए हुए षड्यंत्र की बातें कर रही थी और ये सारी बातें वो बालक ने सुन ली, पर वह शांत रहा। वो रानियां वहाँ पानी भरने आई थीं, लेकिन वो बालक ने वहाँ पर जाकर रानियों से कहा कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा और उसके बाद आप पानी भरेंगी। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा, मूर्ख, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पी सकता है? उसके बाद बालक बोलता है, जब स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह सुनकर 7 रानियां घबरा गईं। वो वापस जाके राजा झाल राय से उन्होंने उस बच्चे की शिकायत करी। राजा झाल राय उस बच्चे को मिलने को उत्सुक हो गए। जब वो उनसे मिले तो बच्चे ने सारा सत्य राजा को बताया और जो रानियों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था उस सब का खुलासा हुआ। फाइनली राजा झाल राय ने जो छोटा वो बालक को अपना पुत्र स्वीकार किया और उसे सारा राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह न्याय सभा लगाते थे और अपनी प्रजा को न्याय दिलाते थे। न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वह अलोप हो गए। सुंदर है ना? और देखा लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी हुई थी। वही बालक बड़ा होकर ग्वेल, गोलू, बाला गौरिया तथा गौर भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने सदा एक रक्षक के रूप में अपनी प्रजा की रक्षा करी और एक पूजनीय स्थान पाया। हमें यहाँ पर ये सज्जन कुमाऊनी में भगवान के लिए प्रार्थना करते हुए मिले। भक्तों को लीजिए आओ देवा, तुम धरने वाला भक्तों को लीजिए आओ देवा। ओ भगवान देना बची रली जोड़ी वो देवा। ओ बोलो देवा तुम धरने है जाया वो देवा। ओ बोलो देवा भक्तों को पुकार सुनेला। वो दर्शन जाला वो जीव हमारा, दर्शन जाला वो जीव हमारा। तुम दण है जाला देवा देवा देवा, तुम दण है जाया। भक्तों को पुकारे देवा देवा देवा, तुम जलती सुनेला। आहा गुल देवा दण हला दण है जाया। आहा भक्तों को पुकारा जलती सुनेला। ओ देवी धोरे बाराही तदणी है जाई। ओ भक्तों को लीजिए अघिल बड़िए। ओ हाथ की काली माता तदणी है जाई। ओ भक्तों को लीजिए अघिल बड़िए। ओ देवी धोरे बाराही तदणी है जाई।
सोर की भगवती तदणी है जाई, अलमाड़े की नंदा तदणी है जाई, भक्तों को लीजिए अखिल बड़ी। इनकी मधुर प्रार्थना सुनने के बाद हम एक प्रसन्न मन से आगे बढ़ गए। घोड़ाखाल के पास ही टी गार्डन भी है और इसको भी विज़िट किया जा सकता है और ये काफ़ी अच्छी जगह है। अल्मोड़ा में भी गोलू देवता का चितई मंदिर काफ़ी फेमस है। अकॉर्डिंग टू द लोकलाइट्स, गोलू देवता के घोड़ाखाल मंदिर की स्थापना का श्रेय एक महिला को जाता है जो कि अपने इन-लॉज़ के द्वारा काफ़ी सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजू से न्याय की गुहार करी और उनसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करी। इसके कारण गोलू देवता उसके साथ यहाँ पर घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो अपनी मन्नतें चिट्ठियों में लिखते हैं और इसे एक जगह पर टांग देते हैं। गोलू देवता उन मन्नतों पर अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं, और मन्नतें पूरी होने पर लोग न्याय देवता के मंदिर में भेंट स्वरूप घंटियां चढ़ाते हैं। गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो ये था हमारा आज का घोड़ाखाल मंदिर का सफ़र। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड टू मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी। जय गोलजू महाराज।